मोदी क्या जिम्मेदारी घर दे? घर प्रचार करने बोले हैं। घर देंगे, पक्का घर देंगे हाँ हाँ। और बाथरूम देंगे, पानी देंगे। बीजेपी वाले कुछ नहीं करते हैं, जो खाली बात- वोट बोल के जाते राहुल गांधी कोई काम के है नहीं, हाँ। उनका नाम ही मतलब अगर मोदी है तो संभव है। मोदी जी आए, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। और इंडिया में आपका स्वागत है और मैं उस जगह पहुंचा अभी थोड़ी देर पहले पीएम मोदी सभा अपनी खत्म करके आगे बढ़े। अभी हेलीकॉप्टर उड़ा भी नहीं है, तैयारी हो रही है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं। उनसे पूछेंगे कि वो उनके अंदर ये मोदी को देखने का जोश क्यों आया और क्या हुआ। सबसे पहले बेटा ये बताओ, आप किसके कहने से यहाँ आए? आपको लगा कि मोदी प्रधानमंत्री? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मोदी जी बेसिकली बच्चों, छात्र, इवन बच्चियों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लड़कियों पे, विद्यार्थी में वो बोल रहे हैं स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे जिसमें छात्राओं का बहुत ज्यादा, हाँ, जिसमें छात्राएं की बहुत ज्यादा विकास होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को हमें वोट देना चाहिए। और क्या जिम्मेदारी क्या देखे गए? मोदी बोले मेरी एक काम करोगे, आ जाओ बताओ। हाँ, क्या काम बता के गए? मतलब जाने गांव और भी जगह, और मतलब उनके घर बनाने के लिए पूछना है। अगर किसी की झोपड़ी है और किसी का पक्का मकान नहीं है तो उनको तो आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई फ्रेंड ऐसे पढ़ती है तो जाओगी या बस सुन के बैठ जाओगी? जाऊंगी। क्या वादा करोगी? हाँ, क्या वादा करोगी? जो भी मोदी जी बोल करके गए वो वहाँ पे बताऊंगी। हाँ। और बोलूंगी कि अगर किसी को जरूरत है तो फिर वो बताएं हमें। मकान की बात करें, अगर मोदी है तो संभव है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने पिछले 10 साल में उन्होंने इसमें 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लिया। अगर प्रधानमंत्री का शपथ लिया तो यही कारण था कि लोग जनता के दिल को जीता। यहाँ जो उन्होंने वादे को पूरा किए। तो इस बार भी ये हो सकता है कि उन्होंने जिस तरीके से झारखंड में आकर जनसभा किए, लोगों को प्रेरित किया, वोट देने के लिए प्रेरित किया, ताकि हम जैसे लोग आके, मैं हॉस्टल में रहती हूँ रांची में, लेकिन फिर भी मैं वोट देने के लिए आई बस। अच्छा, वोट देने यहाँ गुमला की रहने वाली हो? यस अच्छा, क्या पढ़ाई कर रही हो? जी, मैं जेपीएससी प्रिपरेशन कर रही हूँ, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ मैं। और मैंने भी एग्जाम दिया, जेएसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, जेपीएससी मैंने एग्जाम दिया। बट झारखंड में जॉब ले पाना पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से झारखंड में गवर्नमेंट है और जिस तरीके से उनका वो नीति नियोजन बनता है, हम जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती की जिस बात हो तरह की जाती आप है। पढ़ाई की तैयारी कर रही हो तो आपको यानी कि कानून की समझ, संविधान की समझ, और नेता क्या जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ लुभावने वादे हैं, उनके जमीनी हकीकत भी आपको पता है। तो मोदी के वादे जो है वो हो सकते हैं। यस, मोदी है तो संभव है। और मोदी के जरिए जितने भी हमारे नेता मंत्री है उनके समर्थक में कार्य करें तो हमारे लिए, हम जैसे युवाओं के लिए पॉसिबल है, हमें जॉब मिल आप सकती है। वोट तो 13 तारीख को पड़ेगा, आप आ गई हैं अभी, यानी कि आप 3 दिन पहले आ गई हैं। हाँ। तो मोदी ने जिम्मेदारी क्या दी है? कहा है कि मैं आप सबको मोदी मानता हूँ, कहा ना? हाँ। क्या जिम्मेदारी दी है? यही कि हम जागरूक हो और हमें वोट 13 तारीख को हमें वोट देना है, पर हम ये करेक्ट वोट देना कि जिससे हमें रोजगार मिले, हम सफल हो, हमारे जो झारखंड के नागरिक हो वो सफल हो। इस तरीके से जो घोटाले का जो राज्य चल रहा है, वो घोटाले का वो राज्य है, उस पर निर्भर ना हो। बहुत बढ़िया। हम लोग यही गुमला के हैं। कुमला शहर के रहने वाले हैं? हाँ, डीएसपी पूरे परिवार के साथ आए हैं आप लोग, लग रहा है? हाँ, पूरे परिवार के साथ आए हैं हम अच्छा, लोग। तो ये जैसे कार्यकर्ता बुलाने गए, आप तो शायद कार्यकर्ता हैं ना, तो आपने काफी लोगों को लाए होंगे, महिलाओं को। हाँ। तो आपको तो जिम्मेदारी देके गए, क्या जिम्मेदारी देके गए मोदी? कह के गए थे ना, मैं सबको मोदी मानता हूँ, क्या काम करने को कह हम गए? लोग अपने जितने भी मतलब सब कोई है, सब अपने अपने को मोदी मानो करके बोल के गए हैं। तो ये बात बहुत अच्छा लगा हम लोग को कि मतलब हम लोग भी मोदी है, सिर्फ वही मोदी नहीं। कुछ काम की जिम्मेदारी भी दे गए ना? हाँ, बहुत सारे काम का भी जिम्मेदारी दे के गए हैं। ठीक है। जैसे कि दीदी गोगो योजना है, हाँ। जिसमें सबको 1000 रुपए पैसा मिल रहा है। 1000 रुपए नहीं, 2100 रुपए अच्छा। हर महीना मिलने वाला है। मिलने वाला है। जब बीजेपी अभी सरकार बन जाएगा ना, भाजपा का, तो भरोसा बन जाएगा। बन जाएगा। लेकिन अभी राहुल गांधी आए थे 2 दिन पहले, वो कह गए कि बीजेपी वाले कुछ नहीं करते हैं, जो खाली बात- वोट बोल के जाते, राहुल गांधी कोई काम के है नहीं, हाँ। उनका नाम ही मतलब। अरे हम लोग का क्या है ना, कि बोल के जाते हैं ना तो करके भी दिखा देते हैं। और मोदी बोल के रहे हैं ना, उनके लिए इसलिए हम लोग एक ही काम है, ईडी में पैसा जमा करना, बस उनका वही है, चोरी करना और पैसा रखना। और मोदी का काम है कि हर मोदी कोई जी के जो पास, हर मोदी जी जन जो के पास बोल के सुविधा गए पहुंचाना है। हैं, मोदी जी क्या जो बोल के गए हैं कि जैसे कि एग्जाम हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, ठीक ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग कर ले लीक रहे तो हो ही रहा है। तो जब एग्जाम होने जा रहा है झारखंड में, तब हाँ, तक ये बात तो बिल्कुल
रही है। और मोदी जी आए हैं तो अब तो शायद पेपर लीक होगा भी नहीं। अब बहुत जम के डटे हुए हैं आप सारे हाँ, लोग। एकदम। कुछ युवा भी आ गए। अब की बार मोदी अरे पोस्टर लिया है आपका? क्या कहा मोदी जी ने पोस्टर लेके? कि मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। चिट्ठी भेजूंगा, नाम लिख दिया? क्या नाम है आपका? मेरे देवाशीष। तो मोदी के लिए पोस्टर क्यों बनाया, क्या आया मन में बेटा? मेरा मन में आया, मैं उनका पकारो वाला देख रहा था ना। हाँ। उसमें वो एक आदमी, मेरे को नहीं पता, एक भैया थे। हाँ। वो पोर्ट्रेट बनाए थे। तो आपने ही बनाया, अपने हाथ से बनाया आपने? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे देखिए छोटे छोटे मोदी के फैन भी हैं जो बना रहे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ। बच्चों इधर आओ, आओ जरा। गले में भाजपा का गमछा और साथ इस तरह के युवा, क्या आपके मन में आता, क्यों जुड़ गए भाजपा से? देखिए, भाजपा सरकार है कि झारखंड में जब 14 से 19 तक का सरकार थी। आपकी एज क्या है? एज 24 साल। बड़े छोटे, सरकार तो बहुत छोटे हो गए, कहाँ समझ होगी इतनी? नहीं, समझ क्यों नहीं होगी, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, उनने पिछली सरकार की तो है ही है। हाँ, पिछली सरकार को हम लोग देखा है। हाँ। 5 साल हेमंत सरकार को भी हमने देखा। फिर चाहते हैं कि एक बार फिर परिवर्तन हो, एक बार फिर बीजेपी का सरकार आए। गांव-गांव तक हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे अफसर, हमारे BDO गांव-गांव तक जाए। गांव का विकास अभी भी बाकी है। हमें लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से है कि गांव-गांव तक विकास होगा। आपको बताइए, आप लोगों को इधर आ जाओ बेटा, इधर साथ में आ जाओ। ये बताओ कि मैं ये लोगों से पूछ रहा हूँ, मोदी जी ने भाषण जब समाप्त किया तो एक जिम्मेदारी दी आप लोगों को, समाज सेवा की। क्या जिम्मेदारी दी, क्या कह के दी? एक अच्छा लगा कि बोले कि आप शहर घर से मोदी, आप सब मोदी है। कहीं कि जो भी आप लोग को दिखे कि कच्चा मकान, उसको पक्का मकान कराने का मेरा जिम्मा है। बस आप फोटो खींच के मुझे मैसेज कीजिए, इसमें हम बड़ा सहमत है। और हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मोदी सरकार में काम एकदम पूरा सब अच्छा तरीका से हो रहा है। ये बताइए उन्होंने, बढ़िया बात। तो मोदी ने कहा कि जो मकान जो बनाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, इस मकान से क्या होगा, क्या मिलेगा आप लोगों को? इससे यही मिलेगा कि देखिए, जो भी गरीब है, जिसके घर नहीं है, जिसके छत नहीं है, बरसात में पानी टपकता है, वैसी ऐसी बड़ी बड़ी समस्या वो खत्म। उन्होंने कहा, ये भी तो कहा कि भाई घर तो दूसरे का बनवाओगे, आपको क्या मिलेगा? हम लोग को पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। पुण्य रहेंगे। और क्यों मिलेगा आपको पुण्य, क्यों मिलेगा? एक समाज सेवी बनेंगे। हाँ, तो ये है। इधर और है, बोलोगे बेटा, क्या लगा, कहाँ से आए हो आप लोग? जी सर, हम तो बैखमा टेकरा टोली से आए। अच्छा, वहाँ से आए हो। क्या सुना, क्या समझ में आया? जी सर, सुने हम लोग क्या बड़ी बातें कही मोदी ने, क्या समझा? बोले कि हम लोग का गांव में, शहर में, गांव देहात में घर देंगे, पक्का घर देंगे। और बाथरूम देंगे, पानी देंगे। अच्छा, उन्होंने ये क्यों बताएगा कोई आप में से बता सकता है कि उन्होंने क्यों कहा कि जेएमएम सरकार ठीक नहीं है, इसे क्यों हटाना जरूरी है? जेएमएम सरकार वो बहुत ही गलत काम कर रहा है। क्या, जैसे क्या बताया? जैसे कि आपका मुफ्त का जो घुसपैठी कर रहा है बांग्लादेशी से, और हमारे आरक्षण को भी छीन रहा है। इसके लिए उसको राज्य में नहीं दे। अच्छा, ये बड़ी बात कही। आपके समझ में क्या है बेटा? उन्होंने एक नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, क्या था इसका मतलब? इसका मतलब यही था सर कि हम लोग आ जाओ, अभी आ जाओ। जो मतलब भाजपा का सरकार है, केंद्र में भाजपा का सरकार होना चाहिए, और ये जो राज्य है झारखंड, उसमें भी भाजपा का सरकार रहेगा। तो एक रहो सेफ रहो का क्या मतलब था? ये विशेष समुदाय के लिए कहे हैं। जहाँ भी आबादी बढ़ जाता है उन लोगों का, हिंदू लोगों को दबा देता है, त्योहार में पत्थरबाजी कर देता है। बहुत दिक्कत है इससे, समाज में जो है सो अलगाववाद का। ये भी बात आप लोग, उनकी बात से ये समझ में आया आपके कि वो एक रहोगे तो इसलिए एक रहना है आपको? हाँ, एक रहना है। हिंदू समुदाय को सबको एक रहना है, तभी हिंदू अस्मिता बचेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी भी। हम और कुछ लोगों से पूछे। हाँ, कहाँ से? कुंदू पंचायत से। तो क्या मोदी को देखने आए, कैसे क्या लेके आए लोग? ऐसे ही देखने आए थे, उसका समाचार सुनने आए थे, देखे बहुत अच्छा लगा हम लोग। अच्छा, बताइए माइक के पास आके बताइए, तभी तो रिकॉर्ड होगा। क्या कहा उन्होंने? अच्छा दिया बात। क्या बड़ी बात लगी आपको, अच्छी क्या बात लगी? अच्छी बात लगी हम लोग को, इसलिए हम लोग मोदी को चाहते आ रहे हैं, और अभी भी भाषण सुने था और अच्छा लगा हमें। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। इधर और समझ में आया? बहुत समझ में आया। बताइए, क्या जिम्मेदारी देके गए हैं आपको? मोदी क्या जिम्मेदारी घर घर प्रचार करने बोले हैं। प्रचार क्या प्रचार करेंगी?
इंदिरा आवास मिलेगा, नहीं अबुआ आवास मिलेगा, वृद्धा पेंशन मिलेगा, ये सब यही सब बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें थी। बोलोगे आप लोग? हाँ, अच्छा अच्छा, आइए इधर को आ जाइए। हाँ, बताइए। जीतेगा भाई, जीतेगा, मोदी सरकार जीतेगा। सीधा नारा। हाँ। अच्छा, ये नारा कुछ क्या करेंगे जाके? अब वो तो 13 तारीख को चुनाव भाषण सुन लिया, अब क्या जिम्मेदारी दी है मोदी ने आपको? क्या कहा? नारी शक्ति जिंदाबाद। ये मोदी जी का हम लोग को भाषण अच्छा लगा कि बेटी, रोटी और माटी का सुरक्षा करना है, प्लस हर गरीब लोग को जो झोपड़ी है उनको जा के घर घर जाके उन लोग को पक्का मकान देने का वादा करना है, और सबका विकास, सबका कल्याण, सबका साथ चाहिए। और जो भी उन्होंने कहा वो बहुत ही ज्यादा हम लोग को मतलब भाग गया। तो अब लगे 13 तारीख तक लोगों से बात करेंगे। हाँ, एकदम लग रहा है कि बात करते हैं। इनका जो भाषण सुने हैं, शरीर मन पूरा रोमांचित हो गया। अभी कितना दिन तक मतलब माइंड में ही चलेगा, और जहाँ तक हो सके घर घर जाके हम लोग यही बात को दोहरा सके कि करना चाहते हैं सर। तो ये एक अलग अलग तरह की चीजें थी, लेकिन और लोग हैं पीछे, शायद अगर बोलना चाहें। आपको क्या सुना भाषण आपने पूरा? समय से आ गए थे आप लोग? नहीं, हम लोग समय से आगे थे, पहले आ गए थे। पहले आ गए। क्या लगी बड़ी बात, क्या लगी काम की बात? बहुत अच्छा लगा। हम लोग को जो योजना दिए हैं वही चीज को दोहरा के बोले, ये चीज पहुंचा है कि नहीं आप लोग के पास? सब पहुंचा है। पहुंचा है? क्या पहुंचा आपके पास? हम लोग को जल से नल भी पहुंचा है, हम लोग को राशन नहीं मिल रहा था, राशन भी मिल रहा है। पीएम किसान नहीं मिल रहा था, इसके आने से पीएम किसान भी मिला। बहुत मिला। बच्चा लोग को भी सुकन्या सब मिला। सुकन्या योजना आपकी बेटी है ये? हाँ, मेरी बेटी है दोनों। तो लिया हुआ है आपने योजना सुकन्या वाली? दिए हैं उधर से, कहीं नहीं दिए हैं। ठीक है। तो ये तमाम चीजें थी, लोगों से हमने बात की। ऐसे हम करेंगे तो हजारों लोग हैं, सबके अपनी, लेकिन लगभग जो एक सामान्य सी राय थी, तो लोगों को मोदी का भाषण अच्छा लगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, और लोग शायद उसको जो उसमें मोटी बातें, इसमें एक चीज आई थी, कुछ लोग थे बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। एक है तो सेफ है कि उन्होंने, हालांकि उन्होंने आदिवासी समाज के लिए कहा, लेकिन उन्होंने एक है सेफ ले में दूसरे तरीके से भी उन्होंने उस चीज को लिया है। लोग बात करेंगे, मकान की बात लोगों को बहुत भाई है। तो ये सारी चीजें देखना ये होगा कि ये लोग कितना इस भाषण सुनने के बाद कितना क्षेत्र में जाते हैं, लोग कितनी इस बात को समझ पाते हैं और इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और 13 तारीख को क्या वो भाजपा का बटन दबाते हैं या नहीं दबाते, ये सारी चीजों का परिणाम हमें 23 तारीख को मिलेगा। फिलहाल मोदी के सभा स्थल से इतना ही। धन्यवाद।